एवरीवन, वेलकम टू माय वेरी फर्स्ट एंड न्यू चैनल द फाइनेंशियल डाइट। दोस्तों, एक बहुत ही फेमस कोट है, इट इज़ नॉट द लैक ऑफ मनी दैट इज़ कॉजिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, इट इज़ द लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। यानी कि हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के पीछे हमारी कम सैलरी जिम्मेदार नहीं होती है। असल में हमारे पास वो एजुकेशन ही नहीं है जिससे कि हम कम सैलरी में भी एक अच्छी फाइनेंशियल लाइफ जी सकें, और इस एजुकेशन को कहते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन, जो शायद ही हमें कभी कहीं सिखाई जाती होगी। दोस्तों, ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएंगी, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं, और वो एक रैट ट्रैप में फंस जाते हैं। क्योंकि अगर दिन भर की मेहनत करने के बाद आप उस कमाए हुए पैसे को स्मार्टली यूज़ और इन्वेस्ट ना करें तो फिर एंड में आपके पास कुछ नहीं बचता, और इनिशियल स्टेट में आप हमेशा स्ट्रगल ही करते रहते हैं। सो टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट दोज 8 मनी रूल्स, जिससे अगर आप अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करें तो आप कंपेरेटिवली काफ़ी सारे लोगों से एक अच्छी फाइनेंशियल लाइफ जी सकते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ सेव मनी। तो दोस्तों, अगर आपने रॉबर्ट कियोस्की की बुक रिच डैड पुअर डैड पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि हम जितना खर्च करते हैं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम कितना सेव करते हैं। अब जितना ये सुनने में इजी लग रहा है उतना होता नहीं है, क्योंकि 90% लोग पैसा इसलिए ज़्यादा कमाना चाहते हैं क्योंकि वो ज़्यादा खर्चा करना चाहते हैं और इवन ज़्यादा शो ऑफ करना चाहते हैं लोगों के सामने। जैसे कि अगर आपने एप्पल का फ़ोन लिया तो उससे एप्पल कंपनी ने पैसे कमाए। अगर आप स्टारबक्स में जाके कॉफ़ी पीते हो तो उससे स्टारबक्स पैसे कमाता है, और अगर आप एक लग्जूरियस कार लेते हो तो उससे कार कंपनी और बैंक वाले पैसे कमाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसको ईएमआई और लोन्स वगैरह पे लेते हैं। तो इससे मतलब अगर आपने सिर्फ अर्निंग और स्पेंडिंग की, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आपको उस मनी को सेव भी करना होगा और स्मार्टली इन्वेस्ट भी करना होगा। इसमें ज़्यादातर लोग ये कहेंगे कि क्या हम अपने शौक़ पूरे ना करें। तो शौक़ रखना अच्छी बात है, शौक़ पूरे भी करने चाहिए, लेकिन अब ऐसा थोड़ी ना कि अगर आप कमाते हैं महीने का 20,000 और आप स्पेंड करते हैं 30,000, तो ऐसे नहीं चलेगा। ये तो फिर आपको रास्ता गरीबी की तरफ और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की तरफ ले जाएगा। आप बिल्कुल आप शौक़ रखिए, आप आईफोन लीजिए, स्टारबक्स में कॉफ़ी पीजिए, पर इसके लिए आप अपनी इनकम को इंक्रीज़ करिए और फिर सेव करिए, एंड देन उसके बाद आप जाके कहीं उसको स्पेंड और इन्वेस्ट करिए ना। नाउ द सेकेंड रूल इज़ पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी कि खुद पे इन्वेस्ट करो। अब खुद पे इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप बाहर घूमने जाओ, ब्रांडेड क्लोथ्स पहनो। खुद पे इन्वेस्ट करने का मतलब है कि अपने पैशन को फॉलो करो, अपने स्किल्स को डेवलप करो, अच्छी फाइनेंशियल बुक्स पढ़ो, या इन्वेस्टिंग में आप इंटरेस्ट लीजिए कि मार्केट में जानिए कि कौन से मार्केट में ऐसे नए टूल्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करके अच्छे खासे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। पे योर सेल्फ का मतलब है अपने फाइनेंशियल स्किल्स को बढ़ाना और अपने स्किल्स को डेवलप करना। अब द थर्ड रूल इज़ इफ़ यू कांट बाय अ थिंग थ्राइस देन यू कांट अफोर्ड इट। यानी कि अगर आप किसी चीज़ को एक ही टाइम पे 3 बार नहीं ले सकते हैं तो आप उसे अफोर्ड तो नहीं कर सकते हैं। अब इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझिए। जैसे कि अगर आप एक कार लेने जा रहे हैं और उसका प्राइस है 5 लाख रुपीज़, तो अगर आपके अकाउंट में 15 लैक्स हैं, मतलब कि आप एक टाइम पे अगर आप चाहें तो उसको 3 बार ले सकते हैं, देन यू कैन अफोर्ड इट। लेकिन अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए एंड यू वांट टू बाय इट ऑन ईएमआई, तो ये तो आपका शो ऑफ हो गया कि मतलब आप बाहर से चाहे जितना शो ऑफ करें, आप चाहे जितना खुश रहें, लेकिन अंदर से तो आपका वो खर्च बढ़ गया जिसकी आपको ज़रूरत नहीं थी। आपको हमेशा वो टेंशन ईएमआई पे करने की, लोन पे करने की सताती रहेगी। नाउ द फोर्थ रूल इज़ अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स। अब जैसे कि कोई प्रोडक्ट 20,000 का है एंड आप उसे लेना चाहते हैं, सो जस्ट वेट, आप 1 महीना रुक जाओ। अगर आपको उस प्रोडक्ट के बिना कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है अपनी डेली लाइवलीहुड में, तो मतलब कि आप उसके बिना रह सकते हो एंड वो आपकी ज़रूरत नहीं है।
वो आपकी वांट है। एंड आपको उस चीज़ के बिना बहुत प्रॉब्लम हो रही है रहने में, अपने आप को, आपकी डेली लाइफ उससे मतलब रुक रही है कहीं कुछ, तो फिर वो आपकी ज़रूरत है, तो फिर वो आपकी नीड हो गई। तो अब इसे लेने के लिए आप पहले पैसे सेव कर लें और उन सेव किए हुए पैसों से आप पहले एसेट्स बनाएं, ताकि एसेट्स से आने वाली आपकी इनकम आपकी वांट और नीड दोनों चीज़ों को पूरा कर सके। फिफ्थ रूल इज बिल्ड अ पैसिव इनकम सोर्स। अब पैसिव इनकम का मतलब ये है कि जिससे आपको पैसे कमाने के लिए अपने टाइम को ट्रेड करने की ज़रूरत ना पड़े, यानी कि अगर आप काम ना भी करें तो, या टाइम ना भी दें तो तब भी आपको पैसे मिलते रहें। जैसे कि लेकिन इसके लिए आपको बिल्कुल भी अपना टाइम और एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर इनिशियल स्टेज में आपको अपना थोड़ा बहुत टाइम और एफर्ट देना पड़ता है, ताकि एक बार जब आपकी पैसिव इनकम जनरेट हो जाए तो उसके बाद आपको अपना टाइम किल ना करना पड़े। जैसे कि आपकी कोई रेंटल प्रॉपर्टी है, आपकी कोई स्टॉक्स है, या फिर आपकी कोई वेबसाइट है जिस पे आप ब्लॉग्स लिखा करते हैं, ये सब पैसिव इनकम सोर्स हो गए जो आपके पास भी होने ही चाहिए। और अगर आपके पास नहीं है तो आपको जनरेट करने चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल के पास 2 से 3 पैसिव इनकम सोर्स होने ही चाहिए। नाउ द सिक्स्थ रूल इज मेक एसेट्स नॉट लाइबिलिटीज़। दोस्तों रॉबर्ट कियोस्की अपनी बुक में बताते हैं कि जो गरीब लोग होते हैं वो सिर्फ खर्च करते हैं, जो अमीर लोग होते हैं वो एसेट्स बनाते हैं, और जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो लाइबिलिटीज़ बनाते हैं। पर उन्हें लगता है कि वो एसेट्स बना रहे हैं, जैसे कि जब वो कोई नया घर लेते हैं या नई कार लेते हैं तो उन्हें लगता है वो एसेट्स है, लेकिन नहीं, ये उनकी जेब से पैसों को बाहर निकालती है। तो लेकिन एसेट्स असल में वो होते हैं जो इंसान के एक्टिवली काम करे बिना भी उनकी जेब में पैसे डालते रहे, जैसे कि कोई रेंटल प्रॉपर्टी हो गई, स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए। आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है तो सबसे पहले आपको अपने एसेट्स वाले कॉलम को इंक्रीज़ करना होगा, जिससे कि अगर आप जब एक टाइम के बाद जब आपके अच्छे खासे एसेट्स जनरेट हो जाएंगे तो उससे आने वाली इनकम आपके लाइबिलिटीज़ वाले कॉलम और एक्सपेंसेस वाले कॉलम दोनों को पूरा कर सकेगी। नाउ द सेवेंथ रूल इज मेक मनी वर्क फॉर यू। सो डू यू नो, जो दुनिया का 90% ऑफ मनी है वो वर्ल्ड के सिर्फ 10% लोगों के पास है, और जो 10% मनी है वो पूरी वर्ल्ड के 90% लोग यूज़ करते हैं। सो यानी कि अमीर लोगों का पैसा उनके लिए काम करता है, वो पैसे के लिए काम नहीं करते। अब वॉरेन बफेट की एक कोट है, इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल हैव टू वर्क अंटिल यू डाई। यानी कि जब तक आप सोते हुए भी पैसे कमाने का एक ज़रिया नहीं ढूंढ लेते तो फिर आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इन्वेस्टमेंट करें तो करें कैसे। तो सबसे सेफ ऑप्शन है बैंक, एफडी और आरडी, जहाँ पे आपको 7% के रिटर्न्स मिलते हैं। द सेकेंड इज़ कमोडिटीज़, गोल्ड और सिल्वर, जहाँ पे आपको 8 to 10% के रिटर्न्स मिलेंगे। द नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट स्कीम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जहाँ पे आपको 10 to 12% के रिटर्न्स मिलेंगे। एंड द फोर्थ इज़ रियल स्टेट, जहाँ पे आपको 15% के रिटर्न्स मिल जाते हैं। रियल स्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक अच्छी खासी कैपिटल चाहिए होती है। अब ना द नेक्स्ट इज़ स्टॉक मार्केट, जिसमें एक कोई मतलब फिक्स्ड रिटर्न तो नहीं होता है, लेकिन इससे असल में कई बार इन्वेस्टमेंट से आपको इतनी वेल्थ जनरेट हो सकती है कि आपको करोड़पति तक बना सकती है। जैसे कि राकेश झुनझुनवाला, राधा किशन दमानी, वॉरेन बफेट और पीटर लिंक, ये चारों अमीर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की वजह से ही बने। लेकिन आप बिना सीखे अगर आप इन्वेस्ट कर दोगे तो ये आपको करोड़पति भी बना सकता है। इसीलिए सीख कर इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। नाउ द एट्थ रूल इज़ 50-30-20 रूल। पैसों को स्मार्टली सेव करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए आपको 50-30-20 रूल फॉलो करना चाहिए, जो ये कहता है कि आपको अपनी टोटल इनकम का 50% अपनी नीड्स पे खर्चा करना चाहिए, 30% ऑन योर वांट्स एंड 20% ऑन योर सेविंग्स। नीड्स में आ गए आपकी होम रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, क्लोथ्स एंड चिल्ड्रंस एजुकेशन। अब 30% ऑफ योर वांट्स
उसमें आ गई जैसे कि आपका बाहर घूमने जाना, कोई आपको गैजेट अच्छा लग गया वो लेना और समथिंग लाइक दैट। सेविंग्स में कम्स फर्स्ट इज़ योर इंश्योरेंस लेना। आपको अपनी जो सेविंग में इन्वेस्ट करना चाहिए वो है इंश्योरेंस पे, दैट इज़ लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। और सेकेंड पॉइंट, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू कर देनी चाहिए ताकि आप लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठा सकें। नाउ इफ़ यू से कि आपकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है तो आप इसमें क्या क्या सेव कर लोगे, क्या क्या नीड्स पे और वांट्स पे खर्चा करोगे, तो ऐसा नहीं है। मतलब एक बेसिक चीज़ है, इन्वेस्टिंग आपकी 500 रुपये से भी शुरू हो सकती है। अब सेविंग की बात करी जाए तो आपको हर बारी अपनी टोटल इनकम का 20% सेव करना है। इससे आप अपनी वांट्स के कॉलम को भी फुलफिल कर सकते हो। अब इसको प्रैक्टिकली समझें तो जैसे कि अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो आप अपनी रेगुलर इनकम का आपकी रेगुलर इनकम 30,000 है और आपको 18,000 की कोई चीज़ पसंद आ गई है तो आप इसको एक बार में मत लीजिए, ये आपका बजट डिस्टर्ब कर सकता है। द फर्स्ट मंथ यू कैन सेव 9,000 एंड द अदर मंथ अगेन यू कैन सेव 9,000। तो इससे कि आपका बजट भी डिस्टर्ब नहीं होगा और आप अपनी वांट की चीज़ भी ले पाएंगे। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।